अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े देश जिस ग्लोबल ऑयल मार्केट के दम पर पूरी दुनिया की किस्मत तय करते हैं, उसी इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट की जड़ों को हिलाने वाला एक महा ऑपरेशन भारत ने शुरू कर दिया है। सुपर पावर देश हैरान हैं क्योंकि जिस समंदर के रास्तों पर वे अपनी बादशाहत समझते थे, वहां भारत की प्लानिंग ने पूरी बाजी पलट दी है। बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में भारत की इस हलचल ने वॉशिंगटन से लेकर रियाद और मॉस्को तक की रातों की नींद उड़ा दी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत अब इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट के बरसों पुराने नियमों को बदलने जा रहा है? क्या बंगाल की खाड़ी के नीचे वाकई वो छिपा हुआ खजाना मिल चुका है जो भारत को हमेशा के लिए तेल के मोर्चे पर खाड़ी देशों रूस और अमेरिका के सामने सिर उठाने की ताकत देगा? आखिर अचानक भारत सरकार ने इतनी खामोशी से समंदर के भीतर ऐसा कौन सा बड़ा दांव खेल दिया है जिससे ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई है? क्या भारत सच में 22 बिलियन बैरल तेल के उस महासागर के दरवाजे पर पहुंच चुका है जो देश की तकदीर को पूरी तरह बदल कर रख देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भारत अब समंदर की गहराइयों में वो करने जा रहा है जो इससे पहले कभी करने का हौसला भी नहीं दिखाया गया। भारत की सबसे बड़ी दुखती रग क्या है? अगर इस बात को गहराई से समझें तो बात सीधे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर आकर टिकती है। न तो हमारी फौज कमजोर है, न हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी में कोई कमी है और न ही हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कोई खोट है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा से उसकी भारी ऊर्जा निर्भरता रही है। जिस पेट्रोल और डीजल की मामूली सी कीमतें बढ़ने पर देश के करोड़ों आम इंसानों का बजट डगमगा जाता है, उस ईंधन के लिए भारत आज भी लगभग 90% तक बाहरी देशों का मुंह ताकने के लिए मजबूर है। इस कड़वी हकीकत को इस तरह समझिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, मिडिल ईस्ट के देशों के बीच अचानक तनाव बढ़ जाए, रूस जैसे बड़े उत्पादकों पर कड़े इंटरनेशनल प्रतिबंध लग जाएं, या फिर समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही ठप हो जाए, इसका सीधा और पहला झटका सीधे तौर पर भारत की आम जनता की जेब पर बैठता है। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते अब देश के नेतृत्व ने एक ऐसा खतरनाक और अभूतपूर्व दांव चला है जिसे देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी गैम्बल यानी ऊर्जा के क्षेत्र का महाजुआ माना जा रहा है। बीते 14 मई को बिना किसी ढिंढोरे के और बिना किसी बड़े तामझाम के भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी के भीतर एक ऐसा मेगा ऑफशोर एनर्जी सर्वे शुरू कर दिया जिसने पूरी दुनिया की दिग्गज ऑयल कंपनियों और एक्सपर्ट्स की नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। तकनीकी तौर पर इसे 2D ब्रॉडबैंड सिस्मिक डेटा सर्वे का नाम दिया गया है, जो सुनने में भले ही काफी उलझा हुआ और जटिल लग सकता है, लेकिन इसका असली और सीधा मतलब बहुत ही साफ है। भारत अब समंदर की अथाह गहराइयों में दफन तेल और नेचुरल गैस के उस छिपे हुए खजाने की सटीक टोह लेने निकल चुका है जिसका पता आज तक किसी को नहीं था। यह कोई मामूली या छोटा मोटा सर्वे अभियान नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसके जरिए भारत अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी में जुट गया है। अगर सरकारी आंकड़ों की हकीकत पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि आखिर क्यों भारत इस समय इतनी बड़ी छलांग लगाने के लिए बेताब है। साल 2018 से 19 के दौरान भारत की कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता लगभग 83.8% के आसपास दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2026 तक आते आते यह निर्भरता घटकर कम होने की बजाय खतरनाक तरीके से बढ़कर लगभग 90% के आंकड़े को छू चुकी है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि पूरे देश में रोजाना जितना भी तेल इस्तेमाल किया जाता है उसका महज 10 से 11% हिस्सा ही हम अपने घरेलू कुओं से निकाल पाते हैं, जबकि बाकी का बचा हुआ सारा का सारा हिस्सा हमें भारी भरकम रकम चुकाकर विदेशी ताकतों से खरीदना पड़ता है। देश की सरकार ने साल 2015 में एक बड़ा लक्ष्य तय किया था कि साल 2022 तक देश की तेल आयात पर निर्भरता को घटाकर 67% तक लाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इस सरकारी अनुमान के बिल्कुल उलट साबित हुई, क्योंकि भारत की घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा जरूरतें इतनी बेतहाशा रफ्तार से बढ़ी कि देश का घरेलू तेल उत्पादन उस स्पीड का मुकाबला ही नहीं कर पाया और काफी पीछे छूट गया। भारत की धरती और तटीय इलाकों में मौजूद हमारे पुराने तेल क्षेत्र जैसे मुंबई हाई,
असम के पुराने कुएं और गुजरात के तेल भंडार अब अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता के चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं। यानी अब उन पुराने कुओं से और ज्यादा तेल निकाल पाना व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं रह गया है। और ठीक इसी नाजुक मोड़ से शुरुआत होती है बंगाल की खाड़ी की उस अनसुनी और रहस्यमयी दास्तान की, जो आने वाले कल में भारत की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी। इंटरनेशनल एजेंसी S&P ग्लोबल कमोडिटीज इनसाइट्स की एक बेहद चौंकाने वाली लेटेस्ट रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि भारत ने अभी तक अपने विशाल समुद्री बेसिन का केवल 10% हिस्सा ही ठीक से खंगाला और एक्सप्लोर किया है। इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए कि सिर्फ 10% समंदर को ही खंगाला गया है, जबकि 90% समुद्री इलाका आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। और इसी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि भारत के इन्हीं अनछुए समुद्री क्षेत्रों के नीचे लगभग 22 बिलियन बैरल तेल और गैस की एक विशालकाय छिपी हुई क्षमता मौजूद हो सकती है। 22 बिलियन बैरल की यह मात्रा कितनी बड़ी और अविश्वसनीय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह कोई छोटा मोटा या साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महाभंडार है जो भारत की पूरी एनर्जी स्ट्रेटजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने का मादा रखता है। महानदी बेसिन, अंडमान का समंदर, बंगाल बेसिन और देश के पश्चिमी तट पर फैला केरल कोंकण का पूरा समुद्री इलाका, इन तमाम बेल्ट के नीचे कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इतने विशाल भंडार दफन होने की पक्की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश के इतिहास में पहली बार भारत इतने आक्रामक और आधुनिकीकृत अंदाज में इन दुर्गम समुद्री इलाकों की डीप स्कैनिंग कर रहा है। आधिकारिक तौर पर सामने आई जानकारियों के मुताबिक बंगाल और महानदी के विशाल समुद्री क्षेत्र में लगभग 45,000 लाइन किलोमीटर की दूरी तक यह सघन सर्वे चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंडमान बेसिन के बेहद संवेदनशील और गहरे पानी में 43,000 लाइन किलोमीटर से भी ज्यादा की गहराई को अत्याधुनिक तकनीकों से स्कैन किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन के भी हजारों किलोमीटर के दायरे में समुद्र की तलहटी के नीचे का कीमती डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक सर्वे शिप्स समंदर के सीने को चीरकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये विशालकाय सर्वे शिप्स समंदर की भयानक गहराइयों में विशेष प्रकार की सिस्मिक वेव्स यानी ध्वनि तरंगों को नीचे भेजते हैं, और जब ये तरंगें समुद्र की निचली परतों से टकराकर वापस लौटती हैं तो उनके डेटा का बारीकी से कंप्यूटर एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि समंदर की किस गहराई में और किस पॉइंट पर कच्चे तेल और गैस का कमर्शियल यानी व्यावसायिक रूप से फायदेमंद भंडार मौजूद है। इस पूरे मिशन को समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि 2D ब्रॉडबैंड सिस्मिक डेटा सर्वे आखिर काम कैसे करता है और इसे देश का सबसे बड़ा दाम क्यों कहा जा रहा है। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो यह एक तरह से समंदर के पेट का अल्ट्रासाउंड करने जैसा है। जैसे डॉक्टर शरीर के भीतर की बीमारी या किसी चीज का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों से आवाज की तरंगें भेजते हैं और स्क्रीन पर अंदर की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, ठीक उसी तरह यह हाईटेक सर्वे शिप्स समंदर के पानी में ऐसी ताकतवर साउंड वेव्स पैदा करते हैं जो पानी को पार करती हुई समंदर की सबसे निचली जमीन और उसके भी नीचे मौजूद चट्टानों की परतों के भीतर तक धंस जाती हैं। जब ये तरंगें अलग अलग तरह की चट्टानों, मिट्टी और लिक्विड पदार्थों से टकराकर वापस समंदर की सतह पर आती हैं, तो जहाजों के पीछे तैर रहे बेहद संवेदनशील सेंसर्स, जिन्हें हाइड्रोफोन्स कहा जाता है, वे इन तरंगों की स्पीड और उनके पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पूरे रिकॉर्डेड डेटा को जब सुपर कंप्यूटरों के जरिए प्रोसेस किया जाता है तो समंदर के नीचे का एक पूरा 3D नक्शा तैयार हो जाता है, जिससे यह साफ साफ दिखने लगता है कि किस जगह पर करोड़ों सालों से दबा हुआ नेचुरल ऑयल या गैस का कुआं छिपा हुआ है। यही वह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां भारत की सरकार ने सालों पुरानी डरपोक और सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने वाली डिफेंसिव पॉलिसी को हमेशा के लिए कबाड़ में फेंक दिया है। क्योंकि समंदर के गहरे पानी में जाकर इस तरह का ऑफशोर एक्सप्लोरेशन यानी खोजबीन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पानी की तरह अरबों डॉलर का अंधा पैसा बहाना पड़ता है। इस काम में रिस्क का लेवल इतना ज्यादा होता है कि अगर सालों की हाड़तोड़ मेहनत और अरबों रुपए फूंकने के बाद भी समंदर के नीचे से सिर्फ सूखा पत्थर या खारा पानी निकला
तो पूरा का पूरा निवेश पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं को यह बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि अगर इस बार यह बड़ा और साहसी दांव सही निशाने पर बैठ गया तो देश की पूरी आर्थिक और सामाजिक तस्वीर ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब जरा इस बात की गहराई में जाकर सोचिए कि अगर बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समंदर से भारत को अपनी उम्मीद के मुताबिक तेल और गैस का वह महाभंडार सच में मिल जाता है तो देश के भीतर इसका क्या और कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसका सबसे पहला और सबसे तगड़ा प्रहार होगा हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की सेहत पर। आज की तारीख में भारत हर साल अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी अरबों खरबों डॉलर सिर्फ और सिर्फ बाहर से कच्चा तेल खरीदने में उड़ा देता है। अगर यह पैसा देश के भीतर ही बचने लगा तो हमारी करेंसी यानी भारतीय रुपया इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि डॉलर के सामने उसकी धमक कई गुना बढ़ जाएगी। देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में आ जाएंगी, जिससे माल ढुलाई का खर्च घटेगा और बाजार में मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज की महंगाई पर अपने आप एक मजबूत लगाम कस जाएगी। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण टकराव को बहुत करीब से देखा है और इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल लीडर्स को यह सबक सिखा दिया है कि आज के दौर में एनर्जी यानी ऊर्जा ही सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। जब यूरोप के बड़े और बेहद अमीर विकसित देश सिर्फ रशियन गैस की सप्लाई रुकने के डर से कांप उठे और वहां की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं, तो भारत के रणनीतिकारों ने समझ लिया कि किसी भी देश की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों के रहमो करम पर टिका हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों में जरा सा भी तनाव बढ़ते ही जब कच्चे तेल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो भारत को अपनी घरेलू नीतियां और बजट तक बदलने पड़ जाते हैं। इसलिए अब यह साफ हो चुका है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी के अशांत और गहरे पानी में चल रहा यह महा ऑपरेशन सिर्फ समंदर के नीचे तेल के कुएं ढूंढने का कोई मामूली सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और हमारी आर्थिक आजादी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। यह भारत के उस स्वर्णिम कल की मजबूत नींव तैयार करने का मिशन है जहां हिंदुस्तान दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गर्व से खड़ा होगा और अपनी ऊर्जा की भूख को शांत करने के लिए उसे कभी भी किसी दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैलाने की या उनके दबाव में आने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आने वाले 2 सालों के भीतर इस मेगा सर्वे के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक एकदम सटीक बैठते हैं और भारत 22 बिलियन बैरल के उस छिपे हुए खजाने को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाता है, तो आने वाले दौर में इतिहास के पन्नों पर यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी और अचूक ताकत में तब्दील कर दिया। लेकिन इस पूरे मिशन की राह में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं, क्योंकि समंदर का यह इलाका अपनी भयानक भौगोलिक परिस्थितियों और गहरे पानी के लिए जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में अक्सर उठने वाले खतरनाक चक्रवाती तूफान और समंदर की तलहटी की जटिल बनावट इस सर्वे के काम को बेहद पेचीदा और मुश्किल बना देती है। इसके बावजूद भारत के जांबाज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स दिन रात एक करके अत्याधुनिक जहाजों के जरिए समंदर की लहरों से लोहा ले रहे हैं और 1-1 सेंटीमीटर जमीन का डेटा जुटाने में लगे हैं। इस पूरे सर्वे की बिडिंग प्रोसेस को जिस तरह से पारदर्शी और बेहद तेज रफ्तार बनाया गया है, उससे यह साफ झलकता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व अब इस मामले में 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।